दारी के हमारे ब्रज की भाषा है। जैसे हम आपके यहाँ की भाषा हम लोग श्रवण करते हैं, ऐसे ही अब चलो क्या कहें, लेकिन हमारे यहाँ जो दारी के है ना, ये ब्रजमंडल की भाषा है। बोले दारी के बोले हमारे ब्रज की ये भाषा माँ यशोदा भगवान से करिए, अरे लाला, अरे दारी के प्रातः काल है गए, सूर्य नारायण भगवान उदय है गए और तू अभी तक सो रहे हो। भगवान को माँ यशोदा जगा रही है। ते मोहन जागिए बन गई, तेरे कारण है श्याम सुंदर नई मुरलिया गई। गायन के सब बंद खूटे ये जगर बन की गई, ते मोहन जागिए बन गई। भगवान गहरी नींद सो रहे हैं। मैया सोचने लगी, यशोदा तेनों का काम बिगड़ रहे हो या तू सोने दो, ये जगह जगते ही माखन खावे को मांगे और माखन अभी मैंने निकालो नहीं है, या लिए चलूं पहले माखन निकाल लूं। आज माँ यशोदा लाला के लिए माखन निकालने के लिए गई, उसी समय भगवान जग गए और मैया मैया कहकर के आवाज लगाने लगे। बंधुओं जाकर के मथानी को पकड़ लिए, मैया बड़ी जोर से भूख लग रही है। अरे लाला, या यशोदा पे और काम ही कहा है, तेरी भूख को ही तो काम है। देख तेरे लिए ताजा ताजा माखन निकाल रही हूँ, तू थोड़ी देर और सो जा और जल्दी से मैं अभी माखन निकालूं। मैया भूख के मारे अब तो सोयो नहीं जा रहे हो, तो लाला तू थोड़ी देर खेल ले। मैया अब तो भूख के मारे खेलो भी ना जाए, तो लाला तू राधा नाम को भजन कर ले। भूखे भजन न हो ये गोपाला, ये ले अपनी कंठी माला। मैया भूख के मारे ना तो भजन हो, ना सोयो जाए, ना खायो जाए, तो फिर क्या हो। माँ यशोदा सोच रही है लाला को थोड़ी देर काऊ खेल में लगाऊं, कि खेल में लग जाएगा मैं जल्दी से माखन निकाल लूं। भगवान को गोदी में लियो और आकाश की ओर उंगली की, लाला देखियो ये कहा है। मैया ये कहा है? बेटा यहाँ को नाम है चंदा मामा। चंदा, आज तो भगवान गोदी से उतर गए और रोवे लग गए। भगवान से माँ यशोदा पूछ रही है काहे को रो रहे हो? मैया हम तो चंदा लेंगे। अरे दारी के ये चंदा तो आकाश में रहे, ये चंदा को मैं तो को कैसे लाए के दूं? मैया यदि चंदा नहीं देगी ना तो फिर सुन, चंद्र खिलौना ले हो तो मैया मेरी, सुरभि को पे पाने न करी हो, बेनी सेरे ना गुथे हो तो मैया मेरी, चंद्र खिलौना ले हो तो मैया मेरी, चंद्र खिलौना ले हो। मैया देख, यदि चंदा नहीं देगी तो सुरभि नाम के गैया के दूध को आज के बाद में हम नहीं पिएंगे। दारी के दूध नहीं पीवे वो दुबलो पतलो हो जाएगा, तेरे सब साथी तो को मारेंगे। मैया हम ही तो पिटेंगे, कोई बात नहीं, और क्या नहीं करेंगे। सर की चोटी को नहीं गुथवाऊंगा, दारी के चोटी को नहीं गुथवा देगा तो तेरे सर में, तेरे बालन में लूलू पड़ जाएंगे, जुआ पड़ जाएंगे। कन्हैया ऐसी बहकी बहकी बात कर रहे हो, कहा तू मेरा बेटा नहीं है। मैया सुन, आज के बाद हमसे कोई पूछेगा कि लाला तुम कौन के बेटा हो तो हम कहा कहेंगे बताओ, लालनी हूं मैं नंदे बाबा को, अरे तेरो सोना
कहे हो सो मैया मेरी चंद्र खिलौना ले हो सो मैया मेरी चंद्र खिलौना ले हो। हमसे कोई पूछेगा कौन के लाला हो, हम तो यही कहेंगे हम तो बाबा के लाला है। और बेटा यदि चंदा दूं तब तो मैया हम तेरे ही बेटा है, फिर तो बाबा के बेटा नहीं है। माँ यशोदा करी कन्हैया देख मैं ना तेरे लिए माखन तो हूँ कोमल, चंदा हूँ तो उज्जवल। मैं अपने लाला के लिए छोटी सी दुल्हन लेके आऊंगी। जब मेरा लाला दूल्हा बनेगा तो मैं तेरे बाबा से कह के एक सुंदर सी घोड़ी मंगाऊंगी। जब मेरा लाला दूल्हा बनकर के घोड़ी पे बैठेगा कितना सुंदर लगेगा। भगवान कह रहे मैया यदि मेरा विवाह करावे ना तो फिर जहाँ हम के वही विवाह करी हो। हाँ लाला तेरे विवाह के लिए आमे तो बहुत जगह थे बनने गांव से आए, मैंने तो मना कर दी। अरे जाके ऊपर माँ की भिन्न भिन्न करती रही वही को नाम तो बननो है, यानी मैंने ना ही कर दी। ना है मोकू ना चाहिए माँ की छोड़ी है। मैया रिश्ते बड़े दूर दूर से आ रहे हैं। हाँ रूंधीते हुए आए माते मना कर दी। माँ की वो अच्छी राय मैया बेसहूर है बिल्कुल। हाँ तो फिर मैया देख जाके हम के माते हमारा रिश्तो कर रही है। कहाँ से तेने ब्रज में लाला काऊ गोपी को देख रहा क्यों? बोले मैया हाँ देख रहा क्यों है। कितनी सुंदर तोतली भाषा में भगवान कह रहे हैं मैया सुन। राधिका गौरी से ब्रज की छोरी से ओ मैया कराए रे मेरो गौरी से ब्रज की छोरी से मैया कराए रे मेरो उम्र तेरी छोटी है नजर बड़ी छोटी है ऐसे कराए रे धन है प्यार का अजय संवर है प्यार का उम्र तेरी छोटी है नजर तेरी खोटी है कैसे करा हरि हरि बोल।
कन्हैया कहने लगे भैया अरे चंदन की चौकी पे तुझको देखा, चंदन की चौकी पे मैया तुझको देखा, चंदन की चौकी पे मैया तुझको देखा। भगवान माँ यशोदा से कहे मैया देख मेरो यदि विवाह करावेगी तो चंदन की चौकी पे बैठाऊंगा है। हाँ ये केवल बात कहने की बैठ गए को चौकराऊ ना मिले। हाँ चंदन की चौकी पे मैया तुझको बैठा, चंदन की चौकी पे तुझको बैठा, चंदनी राधा तेरे आचरण करे अपनी राधा तेरे और कर्म तेरे भोजन में भगवाऊंगा भगवाऊंगा छप्पन प्रकार के गोरी से की गौरी से मैया कर मेरा छोटी है नजर तेरी छोटी है कैसे करा गोरी से मैया कर मेरो कैसे करा मैया कर मेरो कैसे करा आज भगवान से माँ यशोदा के रहे लाला तू चिंता मत कर, अब की बार कोई नाई ब्राह्मण तो को देखने के लिए आवेंगे तो मैं अपने लाला को जरूर विवाह करूंगी, जरूर रिश्तों करूंगी। यानी तू थोड़ी देर खेल कन्हैया, मैं तेरे लिए मान तू खेल में लगा दियो। मैया जाकर के और माखन निकालने लग गई। भगवान रसोई में गए, जितने माट मटका रखे आज तक सब माट मटका भगवान ने तोड़ दिए। दही दूध माखन मिश्री मैया के आंगन में बहने लग गए। मैया ने देखी राम रे राम, मोकू तो ऐसा लगे कि आज रसोई की केवाड़ खोली रह गई है। कोई मोर कोई बिल्ली कोई बंदर घुस गयो, जाने आज सब माट मटका फोड़ दिए। दौड़ पड़ी मैया, क्यों? क्योंकि जितना दूध प्रिय उतना पूत प्रिय। जितना मैया अपने बेटा को प्रेम करती है ना उतना दूध को प्रेम करती है। हाँ हमारी राजेश की जो मम्मी है ना, एक दिन गैया चली गई, पूरी रात ढूंढती वही जंगल में रही। गैया आवेगी तो दूध मिलेगा, नहीं तो चाय नहीं मिलेगी, सिर में दर्द हैवी लग जाएगा। यानी दूध से बड़ो प्रेम करे मैया है। जितना दूध प्रिय उतना पूत प्रिय। आज दूध दही जब आंगन में बैठो भयो देखो, मैया तो हाथ में डंडा लेकर के दौड़ पड़ी। राम रे राम कौन घुस गयो, जाने सब माट मटका तोड़ दिए। भगवान रसोई में बैठे हैं, पूरे माखन के हो रहे हैं। जैसे माट मटका टूटे तो सब भगवान के ऊपर माट मटकाओं का माखन आकर के गिरा और भगवान पूरे माखन के हो गए। माखन के साथ खेल रहे हैं, वहीं से खा रहे हैं। मैया के हाथ में डंडा देखो, आज तो भगवान ने छुप गए डर के मारे हैं और विचार कर रहे हैं आज तो मैया हमारी हमको मारेगी, आज हमको कोई बचाने वालों नहीं। आज तो इतनी पिटाई करेगी कि हमने पिटाई को काम किया, सब माट मटका तोड़ दिए। ऐसा के बच जाए, छुप जाए। रसोई के दरवाजे के पीछे भगवान छुप गए। मैया आई, खटखटाने लगी, कौन है रे यहाँ में? अरे जो हो निकल के आ, नहीं तो गाड़ी की इतनी पिटाई करूंगी। भगवान सोच रहे कि यदि हम एक बार की कहे कि निकल आए हैं सके बच जाए, और यदि 2-4 बार मैया ने पुकारे बाकी बाद में हम भी नहीं निकले तो मैया को तो और गुस्सा आवेगी, यानी पहले ही चले। भगवान कान पकड़ करके माँ यशोदा के सामने खड़े हैं
और डर के मारे कांप रहे हैं। कौन? जिनकी वृत्ति टेढ़ी होने मात्र से पृथ्वी के ऊपर प्रलय हो जाती है। आज वो भगवान माँ यशोदा के हाथ में डंडा लेकर के हैं, माँ यशोदा के हाथों में डंडा देख करके डर के मारे कांप रहे हैं। और बंधुओं, भगवान मैया के सामने खड़े हैं, कान पकड़ करके और ये कहने लगे, अरे मैया मोरी मैं नहीं माखन खाए। मैया तुम को पीटियो मत, मैंने तेरे बिल्कुल भी माखन नहीं खाया। दारी के तेने माखन नहीं खाया कि माट मटका कैसे तोड़ दिए। मैया मैं जब रसोई में आयो ना, वह मटकी को मैं उतार रहे हो, मेरा अचानक पांव फिसल गयो, मैं तो माट मटकान के ऊपर गिर पड़ो। ये सब मेरे गिरने के कारण माट मटका टूटे हैं, मैंने अपने मन से नहीं तोड़े मैया। या में मेरा कोई दोष नहीं है। आज तो मैया ने लाला के दोनों हाथ रस्सी से बांध दिए, मैया के आंगन में उखल रखो। दारी के आज मैं तो को देखूंगी तू बड़ी शरारत करने लगो। आज तो को कौन खोलेगो? उखल पे बांधियो आज तो भगवान को। देवता आकाश से देख रहे हैं, भगवान हम आए? नहीं नहीं भैया, यदि तुम आ गए तुमने खोल दियो तो लीला में विघ्न हो जाएगा, इसलिए नहीं। माँ यशोदा ने तपती भई धूप में उखल पे बांध करके भगवान को खड़ो कियो आंगन में। मैया के आंगन में दो वृक्ष हैं, यमला और अर्जुन नाम के। उनके बीच में उखल को फंसा करके जोर से झटका लगाया, दोनों वृक्ष धड़ाम से टूट पड़े। इन वृक्षों से दो पुरुष प्रकट हो गए, नल कुबड़ और मणिग्रीव। इन दोनों भाइयों का नाम है, ये कुबेर भंडारी के पुत्र थे। नदी में स्नान कर रहे थे, देव ऋषि नारद वहां से निकल करके गए, लेकिन उन्होंने देव ऋषि नारद के लिए प्रणाम नहीं किया। देव ऋषि नारद के लिए प्रणाम नहीं किया। बंधुओं, देव ऋषि नारद ने क्रोध में आकर के श्राप दे दिया है। देव ऋषि नारद ने क्रोध में आकर के श्राप दे दिया, अरे मूर्खो, तुम इस जल में जड़ की तरह खड़े हो, श्राप देता हूं, तुम दोनों भाई जाकर के वृक्ष बन जाओ, जड़ बन जाओ। इन्होंने क्षमा मांगी तो देव ऋषि नारद ने आशीर्वाद दिया कि नंद भवन के वृक्ष बनोगे। भगवान का स्पर्श होते ही उन्हें आपको यही शरीर प्राप्त हो जाएगा। आज भगवान कहने लगे, भैया क्या चाहते हो? बहुत सुंदर मांगा, प्रभु मोर हो बनावो तो बनावो नाथ वृंदावन को, मैं नाच नाच कोहक आपको रिझाऊंगो। बंदर हूँ बनावो तो बनावो नाथ वृंदावन को, मैं कूद कूद वृक्षन पे दूर को जनाऊंगा। भिक्षुक हूँ बनावो तो बनावो नाथ वृंदावन को, मांग मांग टूक हरि भगतन के खाऊंगो। रंजी को कीजे कालिंद्र की, राधा कृष्ण मैं तो आटोयाम गाऊं। भगवान मोर बंदर पशु पक्षी कीट पतंग कुछ भी बना दो, लेकिन वृंदावन का वास दे दो राधा रानी। हो निज चरणों के पास रख लो राधा रानी। कुछ भी बना दो, लेकिन वृंदावन का बना दीजिए। बंधुओं, वृंदावन की अनंत महिमा है। आप कभी वृंदावन जाएं तो एक प्रैक्टिकल जरूर करके देखें। एकांत देखो और एकांत देख करके किसी भी वृंदावन के मकान की दीवार से कान लगा करके खड़े हो जाना। मालूम है, दीवारों से भी राधा नाम की ध्वनि निकलती है। वो वृंदावन के मकानों की दीवार भी राधा नाम गाती है। इसलिए वृंदावन का कीट पतंग पशु पक्षी लता पता भी बनना बड़े सौभाग्य का समय है, बड़े सौभाग्य का अवसर है प्यारे।
और ऐसे अवसर को हमें गंवाना नहीं चाहिए। अरे आपसे कोई अधिक दूर नहीं है श्री धाम वृंदावन, है? जरूर जाइए। जा करके एक बार जाओगे तो बार बार अपने आप फिर तैयारी करने की आवश्यकता नहीं मिलेगी। फिर तो ना जाने कब कन्हैया बुलाने कुछ मालूम नहीं। हम कहते हैं बहुत जगह भाई वृंदावन आया करो, दर्शन कर। हाँ, ठाकुर जी बुलाएंगे, जरूर आएंगे। ये बचने का बहाना है। अच्छा, हम बाजार में जाते साड़ी खरीदने के लिए तो दुकानदार ने हमसे आकर के कहा कि आप साड़ी ले आओ, नहीं कहा है? स्कूल हम रोजाना पढ़ने के लिए जाते, क्यों? कुछ बने इसलिए। यदि हम ठाकुर जी के द्वारे पर जाएंगे तो ठाकुर जी हमें कुछ बनाने के लिए आशीर्वाद देंगे। जब तक जाएंगे ही नहीं तब तक कृपा कैसे करें? अरे भगवान तो सबके हृदय में बैठे, भगवान तो सब कुछ जानते हैं, हृदय में बैठे हैं। हम भी जानते हैं भगवान कण कण में वास करते हैं। लेकिन प्यारे, जब तक माँ के गर्भ में बालक होता है? लेकिन कब मालूम होता है कि बेटा है कि बेटी है? जब उसके दर्शन कर लेते हैं। यदि हम जानते हैं हमारे हृदय में ठाकुर बैठे हैं, लेकिन ठाकुर हमारे हैं, हम ठाकुर के कब जानेंगे? जब हम ठाकुर जी के समक्ष जाकर के अपने आप को अर्पण कर देंगे। कन्हैया, मैं जैसा हूँ तेरा हूँ, इसलिए अब मेरे ऊपर कृपा कर दीजिए। तो ठाकुर जी अपने भक्त के ऊपर कृपा करते हैं। तो हमें ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए अवश्य जाना चाहिए। ये नहीं करना चाहिए कि बुलाएंगे तो जाएंगे। अरे ना भी बुलाए तब भी जाओ, क्यों? भगवान किस रूप में मिल जाए, कब कृपा कर दे, कुछ मालूम नहीं है। बड़े बड़े अफसर, बड़े बड़े साहब वृंदावन में बाबा बनकर के घूम रहे हैं। जिन्हें पागल बाबा के नाम से जानते हैं ना, वो इलाहाबाद हाई कोर्ट के वो जज साहब हैं। लेकिन कन्हैया को देख करके ऐसे दीवाने हुए कि वृंदावन को छोड़ करके ही नहीं गए। आज ऐसी सुंदर भगवान की पावन कथा, भगवान भी गोकुल को छोड़ करके वृंदावन में आकर के रहने लगे। गोपाल अष्टमी के दिन भगवान गाय चराने के लिए गए। भगवान ने गौचारण लीला की। बड़ा सुंदर रूप था प्रभु का। वरहापीनम नटवर वपु करणयो कर्णकारो विप्रदवासः कनक कपसं जय जयंती चमारा रंधान वेणुधर सुनया पूर्णयेन गोप बंधये ब्रह्मारण सपद रमणम भाव्य सदगीत के। भगवान नटवरों जैसा भेष बना करके, हाथ में लकुट, कांधे के ऊपर कवरिया, नंगे पांव, गले में बैजंती माला, कमर में करदनी, सर के ऊपर मोर पंख धारण किए हुए और भगवान गायों के पीछे पीछे पूरे दिन भ्रमण करते हैं। ग्वाल बालों के साथ में बैठ करके वही भोजन करते हैं, सबकी झूठन खाते हैं। एक दिन ब्रह्मा जी ने देखा ये कैसा नारायण है? ये एक साधारण व्यक्ति किसी का झूठा नहीं खाना पसंद करता, ये नारायण होकर के ग्वाल बालों का झूठा खा रहा है। परीक्षा करनी चाहिए। भगवान भोजन कर रहे थे और ब्रह्मा जी ने गाय बछड़ा चुरा लिए, ब्रह्मलोक में लेकर के पहुंच गए। भगवान ने देखा कि आज तो बूढ़े बाबा ने कमाल कर दिया, हम हमारी परीक्षा कर रहे। भगवान ने अपनी माया से जैसे गाय बछड़ा चुराए वैसे दोबारा बना दिए और स्वयं भगवान ब्रह्मा बनकर के ब्रह्मलोक में जा पहुंचे।
ब्रह्मा जी वृंदावन में आए कि मैंने गाय बछड़ा चुराए हैं, अब वो नारायण क्या लीला कर रहा है ये देखो। भगवान ब्रह्मलोक में पहुंच गए ब्रह्मा बन करके, और ग्वाल वालों से, वहां के द्वारपालों से कहने लगे, बोले भैया सावधान, आजकल बहुत ब्रह्मा बन करके घूम रहे हैं, कोई अंदर नहीं आ जाए। स्वयं भगवान ठाकुर बाके बिहारी ब्रह्मा बनकर के ब्रह्मलोक में प्रवेश कर गए। जब ब्रह्मा जी ने देखा वृंदावन में जैसे गाय बछड़ा मैंने चुराए वैसे तो वृंदावन में ही है, अरे कहीं ऐसा तो नहीं गाय बछड़ा याद आ गई हो, चल के देखो। ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में प्रवेश करने लगे तो द्वारपालों ने रोक दिया, हे बाबा कहाँ जा रहे हो? अरे बोले भाई हम ब्रह्मा है। ये तो अच्छा हुआ आज हमारे ब्रह्मा जी ने हमें पहले बता दिया कि बहुत ब्रह्मा घूम रहे, नहीं तो आज ब्रह्मलोक में दो दो ब्रह्मा हो जाते। दो दो ब्रह्मा, और ब्रह्मा कौन है? ध्यान लगा करके देखा तो भगवान ब्रह्मलोक में बैठ करके बंसी बजा रहे हैं। हाय हाय भूल हो गई, क्षमा मांगी ब्रह्मा जी ने, लेकिन भगवान ने क्षमा नहीं किया। ब्रह्मदेव जो भक्तों और भगवान को जो दूर करने का काम करता है वो कभी क्षमा करने का अधिकारी नहीं है। मैं आपको क्षमा नहीं करूंगा, श्राप देता हूं, कलयुग में कोई भी तुम्हारी पूजा नहीं करेगा। यही कारण है सभी देवी देवताओं के हम मंदिर बनाते हैं, लेकिन ब्रह्मा जी का कोई मंदिर नहीं बनाता है, क्योंकि उनके कलयुग में पूजा नहीं है। हाँ, यज्ञ के समय हवन करते हैं तो ब्रह्मा जी के लिए स्थान दिया जाता है, बिना ब्रह्मा जी को स्थान दिए यज्ञ पूर्ण नहीं होता। आज केवल पुष्कर में ब्रह्मा जी का स्थान है, जो कि अजमेर के पास हमें भी वहां भगवान की कथा करने का अवसर मिला है। खूब ब्रजवासियों के साथ हम भी ब्रह्म कुंड में खूब स्नान किए हैं। ये ठाकुर जी की कृपा है। और आज आपके पास जो नदी बहती है, आज यहाँ भी हम पहुंच गए, सब ब्रजवासी खूब तैर तैर के आए, वहां भी खूब स्नान करके आए। कोई ऐसा स्थान मिल जाए तो उसे नहीं छोड़ना चाहिए। अब ना जाने ठाकुर जी ने कैसे कैसे कृपा की, आप भक्तों के दर्शन करने का अवसर मिला। फिर कभी जीवन में ये योग संयोग मिले कि ना मिले ये तो ठाकुर जानते हैं। इसलिए हमने विचार किया कि क्यों न चले, आज ठाकुर जी के दर्शन कराए और स्नान भी कराए। आज भगवान अनंत अपनी लीला कर रहे हैं। ब्रह्मा जी का भगवान ने मान भंग किया, तत्पश्चात काली देह को भगवान ने एक कालिया नाम का सर्प, जिसका विष इतना प्रभाव उसका बढ़ गया कि कोई पक्षी ऊपर से उड़ करके जाता है तो उस विष के प्रभाव से अपने प्राणों को त्याग देता है। भगवान ने उस कालिया नाम के सर्प को जाकर के नाथ लिया और भगवान ने कहा, भैया आप ये वृंदावन छोड़ करके चले जाओ। प्रभु कहाँ जाऊं? आपका बाण गरुड़ मुझे खा जाएगा। बोले अब गरुड़ कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि आपके मस्तक के ऊपर मेरे चिन्ह बन गए हैं। तो भगवान ने उस कालिया नाम के सर्प के ऊपर कृपा की। तत्पश्चात भगवान ने माटी खावन लीला की। तेरे लाला ने माटी खाई, ओ यशोदा सुन माई। अरे मैया तेरे लाला ने माटी खाई है, दिखाइयो लाला, मुख खोलियो, तेने माटी खाई का? नहीं भैया ये सब झूठ बोले। हाँ तू हरिचंद की औलाद है, तू ही बोला, ये सब तो झूठ बोले। मुख खोल, और तेने आज माटी खाई होगी तो दाढ़ी की इतनी पिटाई होगी। भगवान ने मुख खोलो तो माँ यशोदा को तीनों लोगों के दर्शन हो गए। एक बगल में 4 मुख वाले ब्रह्मा जी बैठे, दूसरी बगल में सापन मारो बैठो है, एक बगल में नारद जैसे ऋषि बीना बजा रहे, एक बगल में देख रही है मैया गंगा यमुना बह रही है। ये सब मुख में, भगवान के छोटे से मुख में दर्शन कर रही है मैया। अरे लाला ये तेरे मुख में कहा है? भगवान ने अपना मुख बंद किया। कहा है मैया? अरे कन्हैया मैंने अब आज तेरे मुख में देखो 4 मुख मारो, सांपन मारो बैठो, नारद जैसे ऋषि बीना बजा रहे, गंगा यमुना बह रही। अरे मैया तू कैसी भोली है,
बलों या छोटे से मुख में ये सब कैसे आ सके? ऐसा संभव है? लाला मैं भी ये सोच रही हूँ कि ये कैसे, ये मैंने देखो तो देखो कहा, मैया तू कोई सपनों देख रही होगी, देख दोबारा से देख। भगवान ने फिर मुख खोलो, अब कुछ भी दिखाई नहीं दिया। हाँ लाला मैं यही तो सोच रही कि मेरे लाला के मुख में ये अला बला कहां से आ गई। ना ना मैया मेरे मुख में कछु भी नहीं है। भगवान है ये भी बता देते हैं और मैं साधारण हूं, फिर अपनी माया का पर्दा डाल करके भगवान ये भी दिखा देते मैया मैं कुछ भी नहीं हूं। भगवान ऐसी अनंत लीला करते हैं। गोपियों के घरों में जाकर के नित्य भगवान दही दूध माखन मिश्री की चोरी करते थे। बंधुओं भगवान के यहाँ कोई कमी नहीं थी, लेकिन भगवान ने माखन की चोरी क्यों की? क्योंकि है ब्रज की गोपियां दही दूध बेचने के लिए मथुरा जाया करती थी और इस दही दूध को खा करके जो कंस के पहलवान है वो अधिक शक्तिशाली हो रहे थे। भगवान ने विचार किया ना रहेगा बांस और ना बाजेगी बांसुरी। गोपियों के घर में जब दही दूध रहेगा नहीं तो बेचने कैसे जाएंगे, इसलिए इनके घर में चोरी करनी चाहिए। भगवान ने छोटे छोटे ग्वाल वालों के साथ में एक योजना बनाई है चोरी करने की। और प्यारे योजनाएं कभी कभी फेल हो जाती है तो कभी कभी पास हो जाती है। एक पंडित जी की योजना पास हो गई है। आज पंडित जी सुबह से भूखे हैं क्योंकि उन्हें पता है योजना है उनकी कि हमें 100 ग्राम काजू तो खाने ही। तो ये योजना है कभी कभी पास हो जाए कभी कभी फेल हो जाए। ऐसे ही एक पंडित जी की योजना पास हो गई। एक मैया ने पंडित जी के लिए निमंत्रण दे दिया। कैसा निमंत्रण? बोले महाराज प्रातः काल आप घर पधारियो और आप भोजन ग्रहण करियो। ठीक है मैया। अब पंडित जी के पास में और कोई दूसरा काम था, उसके वहां चले गए, देरी हो गई। पंडित जी समय पर नहीं पहुंच पाए। अचानक याद आया कि हमें तो निमंत्रण मिला है मैया के घर भोजन करने का। दौड़ पड़े। पंडित जी के श्वासें चल रही क्योंकि जल्दी जल्दी भागे भागे आए। मैया ने सब तैयारी करके रखी। मैया को मालूम है पंडित जी को ये बड़ा प्रिय है, ये बड़ा प्रिय है, लेकिन वो पंडित जी पापड़ खाने के बड़े शौकीन थे। यहाँ खूब पापड़ चल रहे दोनों समय, कोई चिंता ही ना है। पंडित जी पापड़ खाने के बड़े शौकीन थे। मैया ने भी प्लेट में पापड़ सजा करके रखे। पंडित जी जैसे तैसे जल्दी जल्दी घर पहुंचे। जाकर के मैया से कहने लगे मैया अरे जैसे तैसे बच करके आए, आज तो तेरे यहाँ नहीं तो हम तो मर ही जाते। तो पंडित जी कहा बात है इतनी देरी कैसे है गई? अब पंडित जी कैसे कहें कि हम तो दूसरे काम में फंस गए, हम तो भूल गए तुम्हारे निमंत्रण है। पंडित जी के सामने मैया ने भोजन परोस दियो। पंडित जी पहले भोजन करो, बाकी बाद में बात करेंगे क्योंकि ठंडो है जाएगा। अब पंडित जी देख रहे हैं कि सब वस्तु आ गई पर हमारे जो प्रिय है पापड़ वो तो हमारे पास तक आए नहीं। लेकिन मैया ने प्लेट में सजा करके रसोई में पापड़ रखे लेकिन देना भूल गई। अब कैसे कहें? पंडित जी योजना बना रहे। मैया तुमको कहा बता मैं मालूम है देरी से कैसे आए? कैसे आए पंडित जी? क्योंकि मैया हमें रास्ते में बहुत बड़ा सांप मिल गए और मैया हम तो वहां के डर के मारे हम तो भाग गए। पंडित जी कितनो बड़ो सांप हो? मैया इतनो बड़ो सांप तो होगो जैसे यहाँ थे और पापड़ की प्लेट इतनो बड़ो तो सांप हो गई। मैया सोचने लगी अरे मैं तो पापड़ देना भूल गई। ना मैया पापड़ की बात नहीं कर रहे, हम तो सांप की दूरी बता रहे। तो ये योजनाएं कभी कभी पास हो जाती है, कभी कभी फेल भी हो जाती है। आज ऐसे ही भगवान ने सुंदर सी एक योजना बनाई। बोले कि गोपियों के घरों में जाकर के माखन की चोरी करेंगे और उस योजना की जो गढ़ने वाले जो बताने वाले हैं वो भगवान है। बोले भैया आगे आगे हम चलेंगे, पीछे पीछे तुम सब ग्वाल वाल चलेंगे। बंधुओं
हाँ, आज तो सब ग्वाल वाल भगवान के साथ चोरी करने के लिए चल दिए। ऊपर मोर बंदरों की टोली चलती है, नीचे ग्वाल वालों की टोली चलती है। एक सखी जो कि रिठौरे गांव की रेवेवारी चंद्रावली जाको नाम, बड़ी चतुर है। रिठौरे गांव की सखी बड़ी चतुर हो मैया है। ऐसी चंद्रावली सखी, हाँ, ये बड़ी चतुर है। आज ये चाहती है कि भगवान मेरे घर यदि चोरी करने आ जाए तो मैं बिना पकड़े जाने नहीं दूंगी। इसलिए योजना बनाई, सुंदर माट मटका भगवान के लिए छीके के ऊपर टांग दिए, चुप करके बैठ गई और ये भगवान को पुकारने लगी, हे प्रभु मेरे घर आओ और आकर के माखन तुम आप भोग लगाओ, मैं भी देखूं कि आप कैसे चोरी कर रहे हैं। हाँ, सुंदर सी माखन चोरी का हम लोग झांकी के माध्यम से दर्शन करेंगे, लेकिन शांति से बैठ करके। ये जो माट मटका टके हुए हैं ना, कैसे छोटे से कन्हैया इन ऊंचे ऊंचे माट मटकों को उतारेंगे, कैसे खाएंगे, ये आप सुंदर झांकी के माध्यम से दर्शन करेंगे। आइए इस गोपी की तरह आप भी भगवान को बुलाइए। अंगना में आओ न दुलाल, ओ चले आओ गोपी ने बुलाया और भगवान को कोई प्रेमी बुलाए भगवान न आए, ऐसा तो हो नहीं सकता। आज भगवान अपने छोटे छोटे ग्वाल वालों को लेकर के चल रही है, लेकिन विचार कर रहे हैं काम छोटे छोटे ही सखा चले। अरे नहीं, वह गोपी बड़ी चतुर है, हमको पकड़ लेगी तो क्यों ना हम भी अपने चतुर सखा को अपने साथ में लेकर के चले। भगवान का जो सखा है बड़ी दूर जंगल में गाय चरा रहा है। भगवान ने आवाज लगाई, अरे ओ भैया मनसुखा, अरे ओ मनसुखा, अरे चलो आइयो भैया मेरे घर आना समरिया, शाम सब
सही रसी वो मुझे भैया सही रसी आज शाम सपने रात शाम सपने आए। चलो भैया के बिहारी की देख सका अरे ओ भैया मन चुका भैया। हाँ लगता कि हमें कोई बुला रहे हो रे। हाँ कछु आवाज तो हमें भी सुन रही है पर ये नहीं पता कोई कहा कह रहे हो भैया। हाँ कह रहे हो चले आई हो रे मौसा। मौसा? हाँ भैया। अरे सारे कोई मौसा नहीं कह रहे हो, कोई कह रहे हो अरे ओ भैया मन सुखा। अच्छा अच्छा हमने समझी मौसा। हमारा भैया ब्याह भयो ना हम कौन के मौसा है जाएंगे। हाँ बालकन में कौन के मिले के दूर लोग करना बदल के। हाँ भैया भैया कोई कह रहे हो अरे भैया मन सुखा। अच्छा अच्छा इसका मतलब हम सबके मन को सुख दे बारे। हाँ इसका नाम मन सुखा। हाँ भैया। हाँ हाँ भैया। तो आप भी बताओ कि आपको कौन बुला सके। भैया हमें तो कन्हैया ही बुलावे वो, और वो भी 2 टाइम का बुलावे भैया। कब कब? जब कोई कंस को दूत भेजे हाँ तो भैया जब हमें कन्हैया बुलावे। अच्छा। और भैया या कहीं कोई निमंत्रण होए खावे की काजी जाना होए हाँ तब हमें कन्हैया बुलावे भैया। तो चलो चल के पूछो क्या बात है, परंतु एक बात बताओ। हाँ, आज कन्हैया इतनी देर से तुमको आवाज लगा रहे हो, तुम कहाँ है भैया? हम भैया हाँ हमारा जो सबसे छोटे छोटे बालक है ना भैया वो खो गए हो। अभी तक तो ब्याह ना हो। ये तो किंतु परंतु है। अच्छा यानी तुम्हारा सबसे जो छोटा बेटा है वो खो गए हो। हम पे भैया 10 बेटा हैं। तुम पे? हाँ। अच्छा। और जिनमें से सबसे छोटे छोटे वाला है वो भैया कहीं खो गए हो। हमने सब जगह देखो भैया, जहाँ तक तो हमें ललितपुर तक देखे आए। हाँ। नदी पे हम गए देख पे पर हमें कहीं में लोई ना आए। और सब उनके वोट बीजेपी की दवाई तुमने। हाँ चलो पर एक बात बताओ। हाँ भैया। सब जगह ढूंढ आए कहीं नहीं मिलो भैया, कहीं नहीं मिलो। अरे ने कंधा के ऊपर देखो कौन बैठो है। कंधा के ऊपर? हाँ ऊपर बैठे निकले नहीं मार देंगे मुहिया तो। उतारे भैया उतारो आराम से। अरे कंधा के ऊपर बैठा रखो, ललितपुर तक ढूंढते भाई ढूंढ है। उतारो आराम से, लग नहीं जाए छोटो सो ना लाए तुम्हारो है, सबसे छोटो वारो है ना। हाँ उतारो भैया आराम से। अरे ओ भैया उतार दियो। हाँ भैया उतार दियो। हाँ अब चलो कन्हैया से पूछो कि कन्हैया ने आपको क्यों बुलाए हो? कन्हैया राम राम। प्रसन्न रहे। ला कन्हैया जाम में दे दे, आज सवेरे से भूखी हुए भैया ला। कहा दे दे कन्हैया तू तो करवदारी के लिए प्रसाद ले ला भैया, प्रसाद ला। प्रसाद की नहीं कह रहे हो, कन्हैया कह रहे हो आनंद में रहे। कन्हैया हाँ यही तो है गुरु भैया। हाँ हमारे कोई
हमारे कोई सिर में दर्द थोड़िए तो भैया आनंद करके गोली लेकर नहीं सर में ना है, पेट में तो है, जाए के कारण सुबह तक तू खायो नहीं है। हाँ भैया